हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चैप्टर 1101 आ चुका है और आज करेंगे इस वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन। चलो स्टार्ट कर। तो यहाँ पे मैं फोन पे देख रहा हूँ, तुम लोगों का एक्सप्लेन भी करूंगा तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिखाई देता है कि लूफी जो है ना फर्स्ट कवर पेज में वीकली जब का जो कवर पेज रहता है, लूफी हॉवरबोर्ड या फिर सर्फबोर्ड पे नीचे वन पीस लिखा। तो यहाँ पे कोई फोर शेडिंग वगैरह नहीं है। देन हमें दिखाई देता है कि सेकंड जो कवर पेज है यहाँ पे जो वेगापंक के क्लोन्स है ना, बस उसी का है। तो आई गेस क्योंकि अभी वो एक हेड आइलैंड स्टार्ट भी होने वाला है एनीमे में, तो उसका भी उसके लिए भी होगा, लेकिन फोर शेडिंग वगैरह है यहाँ पे मुझे लगता नहीं है। तो देन हमें दिखाई देता है कि कुमा जो है इस ब्लू के आइलैंड में जाता है, वहाँ पे लूफी प्रैक्टिस करता रहता है अपना जो एक्स मूव है। एक्स मूव कौन सा, अगर तुम लोग भूल गए होगे तो आर्लोंग को जिस मूव से मारा था वही वाला प्रैक्टिस करता रहता है। तो क्योंकि कुमा को पता है कि वो ड्रैगन का लड़का है, तो वो आके ड्रैगन को बोलता है, तो ड्रैगन तुम तो इस आइलैंड को बहुत अच्छी तरीके से जानते होगे तुम इस आइलैंड को। फिर ड्रैगन बोलता है इसके बारे में और अगर कुछ ज्यादा बोलता ना उससे पहले मुझे मार ही दो तुम। तो ड्रैगन बोलता है एक बहुत ही अच्छा वर्ड लाइन बोलता है, ए चाइल्ड इज द पेरेंट्स वीक स्पॉट। मतलब अब किसी भी पेरेंट्स के लिए उनका लड़का, उनका लड़की जो है ना, उनका बच्चा जो है ना, उनका वीक स्पॉट रहता है। लाइक कुमा के लिए बोनी था, कुमा बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन बोनी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सेम ड्रैगन भी यही बोलता है। हमें दिखाया भी जाता है कि वो लोक टाउन में जाके भी लूफी को बचाता है, बट आई थिंक ड्रैगन को एटलीस्ट बचपन में लूफी को थोड़ा बहुत तो केयर कर लेना चाहिए था भाई, थोड़ा बहुत तो केयर कर लेता। फिर कुमा बोलता है मैं भूल जाऊंगा भाई, मुझे माफ कर दो, मैं भूल जाऊंगा, गान मन बना मेरी। फिर लूफी को अचानक से कुछ रियलाइज होता है कि ये कौन सी फीलिंग है। मतलब जब कुमा था ना, तो लूफी का हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफी का ऑब्जर्वेशन हाकी जो है ना वो थोड़ा बहुत था, क्योंकि उसको प्रेजेंस फील हो जाता है कुमा। पर उसके पहले कि वो देख पाए, कुमा ऑलरेडी वहां से वैनिश हो चुका रहता है। दिखाई देता है कि कुमा को जो ना एल्डर्स ऑर्डर देते हैं कि भाई कुछ पायरेट्स है, वो कुछ खजाना चोरी करके भाग रहे हैं, उनको मार दो। और कुमा जाता है उनको बचाने के लिए, बट वहां पे वो देखते हैं कि पायरेट्स बहुत ज्यादा इंजर्ड है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। तो वो कुमा गवर्नमेंट्स को बोलता है कि रुक जाओ भाई, बाद में करूंगा तुम्हारा काम, पहले मुझे हेल्प करने दो, क्योंकि मेरा विल अभी भी जिंदा है, मुझे हेल्प करना है, आई एम ए गुड पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग। तो कुमा हेल्प करता है। फिर दिखाई देता है कि कुमा लेटर्स भी लिख रहा है बोनी को। बोल रहा है कि तुम्हारी चेहरे की मुस्कान में देखना चाहता हूं, मैं वेट नहीं कर पाता कि तुम इतनी बड़ी हो जाओगी, मैं वेट नहीं कर पा रहा तुमको देखने के लिए फिर से। ऐसा वो कितना प्यारा प्यारा लेटर्स लिखाया जा रहा है। फिर हमें दिखाई देता है कि सॉर्बेट में बोनी भी वेट कर रही है कि कुमा का कोई लेटर तो आ जाए, बट हमें दिखाई देता है कि कुमा का कोई भी लेटर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? CP8 की जो मेंबर थी ना, वो न्यूज़पेपर में उसको एक लेटर मिलती है, लेकिन वो हर बार क्या करता है, हर बार उस लेटर को जला देती है, हर बार उस लेटर को मार देती है। मतलब कुमा इतने सालों से इतना सारा लेटर लिखे जा रहा है बोनी को, बट बोनी को एक भी लेटर नहीं दिया जाता। यहाँ पे कुमा इतनी अच्छी तरीके से लिखता है कि वन लास्ट थिंग बोनी, यू आर प्रोबेबली सिक ऑफ मी सेइंग दिस बट आई लव यू सो मच। मतलब उसने इतने बार बोल दिया ऑलरेडी, तो फिर भी जो है ना वो एक बार भी बोनी को वो लेटर नहीं देती। तो इतनी ज्यादा मतलब ओडा सेंसे हमें बना सकता है, किसी भी कैरेक्टर को हेट करने के लिए ना ओडा सेंसे करवा सकता है हमसे। फिर हमें एक थोड़ा सा स्निपेट दिखाया जाता है कि बोनी जो है ना, जो लूफी का मसल फॉर्म है ना, गियर 5 में जो काइडो से लड़ रहा था, मसल जो फॉर्म है, बोनी मसल फॉर्म में एक ऐसा आती है, लेकिन वो अचानक जब CP8 की मेंबर आती है ना, वो अचानक से छोटी हो जाती है और सबको बताया जाता है कि वो भी सोचते बोनी तो आएगी थोड़ा बहुत बड़ी थी, लेकिन वो सोचते कि ये वहम होगा। तो हमें एक यहाँ पे फोरशेडिंग दिया जा सकता है कि बोनी का फ्रूट का हमें अभी तक फुल पोटेंशियल पता नहीं चला है। तो क्या बोनी भी रबर फ्रूट यूज कर सकते हैं, मतलब निका बोनी भी बन सकते हैं क्या? तो आई डोंट नो, अभी आगे चलते चैप्टर में तुम लोगों को पता चलेगा। और यहाँ में दिखाया जाता है अभी जो एग हेड आइलैंड है, यहाँ पे जो वेगापंक है ना, उसने अपने दिमाग को अलग कर दिया, ताकि सभी जगह एक नॉर्मल मतलब वाईफाई आ जाए, सभी जगह एक हॉटस्पॉट काइंड ऑफ वो अपना दिमाग देता रहे अपने इंफॉर्मेशन। एंड आधी से ज्यादा चीजें वो होलोग्राफिक हो चुके हैं वेगापंक के आइलैंड में, एग हेड आइलैंड में। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि कुमा भी वेट कर रहा है, अपने पूरा जांच पड़ताल किया जा रहा है। तो कुमा वेगापंक से पूछता है कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कि अगर जब मेरी पर्सनैलिटी इरेज्ड हो जाते हैं तब मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, मेरे साथ क्या होगा? तो वेगापंक डायरेक्टली उसे बोल देता है कि अगर तुम पर्सनैलिटी तुम्हारी एंड हो जाती है तो तुम कुछ नहीं, बस एक किलिंग मशीन बन जाओगे। मतलब अभी जो तुम बच्चों का मदद करते हो, अभी जो तुम सबकी मदद कर रहे हो, तब तुमको कोई भी बोले कि बच्चों को मार दो, तुम मार दोगे। तुमको कोई भी बोले कि इसको मार दो, तुम मार दोगे। यू वोंट केयर, योर लविंगनेस, योर ह्यूमिलिटी, योर एवरीथिंग विल बी डैमेज्ड, योर होल पर्सनैलिटी विल बी डैमेज्ड। नेक्स्ट मिनट में हमें दिखाई देता है कि कुमा किस तरीके से अभी मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं अभी भी बोनी को लेटर लिखूंगा, आई विल नेवर स्टॉप टिल आई डाई राइटिंग लेटर्स। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोनी इज नाउ टर्न 9, मतलब लूफी जब 16 ईयर्स का 17 ईयर्स का था, बोनी 9 हो चुके, तो बोनी इज अराउंड 12 नाउ।
सो या FBI भाई, तो जिसको इसको बोनी पसंद है तो ऐसे आओ FBI के पास जाओ, आई वुड लाइक टू सरेंडर ऐसे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि बोनी को सब लोग विश करते रहते हैं और बोनी सैड है क्योंकि उसकी डैडी जो है ना अभी भी नहीं है, क्योंकि वो 9 साल की हो चुकी है, अभी भी नहीं है। यहाँ पे हमें इस नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि साबो जो है ना थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका, अर्ली टीन्स में आ चुका है, गेस तब वो 18-19 होगा साबो। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि कुमा फिर से हेल्प कर रहा है रेवोल्यूशनरी आर्मी का, अभी हालांकि वो जुड़े हुए नहीं है एक साथ, लेकिन कुमा अभी भी हेल्प किया जा रहा है। और ड्रैगन बोलता है कि अगर कुमा यही चाहता है कि उसको कोई ना ढूंढे तो वी शुड रेस्पेक्ट हिम, हम में से कोई उसको ढूंढने नहीं जाएगा। बोनी बोलते कि मैं तो अभी अच्छी हो गई हूँ, मैं भी चंगी हो गई हूँ, मेरे ज्वेलरी वगैरह सब कुछ चला गया, आई एम फुल्ली ओके, आई विल नाउ गो टू द सीज, मैं अपने पापा को खोजूंगी। पर जो CP8 के मेंबर रहते हैं वो बोलते हैं नहीं, तुमको अभी यहीं पे रहना पड़ेगा हमारी निगरानियों के सामने, क्योंकि इससे ही ठीक होगी तुम। फिर बोनी बोलते नहीं, मुझे तो 1 साल के लिए बोल रहा था डॉक्टर वेगापंग ने, तुम झूठ बोल रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बूढ़ी अम्मा थी ना, उसको पता चल जाता है अल्फा जो है ना गवर्नमेंट इंटेलिजेंट एजेंसी है, एंड वो जो है ना बोनी की अगर डेविल फ्रूट के बारे में उन लोगों को पता चल जाए तो बोनी बचेगी नहीं। तो बोलते कि हमें बोनी को अलग से निकालना पड़ेगा, बोनी शुड गो टू द सीज। फिर आता है द बिग रिवील। यहाँ पे दिखाई देता है कि अल्फा को भी पता चल रहा है, अल्फा जाता है उसको रोकने के लिए, बट बोनी जो है ना अपना लूफी का गियर 3 जो यूज करता है वो अपने हाथ को बेलून बना देता है, मतलब बहुत बड़ा मस्कुलर बना देता है। बोनी भी यही सेम मूव यूज करते हैं और अल्फा को दे मारते हैं, उसके मुंह से खून निकल जाता है। इसी से जो चैप्टर है ना यहीं पे खत्म होता है। तो यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आ चुका है कि बोनी भी क्या गियर 3 यूज कर सकते हैं, कि बोनी का असल में फ्रूट पावर क्या है। उसका फ्रूट पावर हमें दिखाया गया, वो किसी भी बंदे को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं, अपने एज को किसी भी अपने आप के ऊपर भी यूज कर सकते हैं कि वो बड़ा या फिर छोटा कर ले। आई गेस ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि इमू के बारे में, इमू समा के बारे में हमें ये पता चला कि वो 800 साल से जिंदा है या फिर मतलब शी ही नहीं पता, दे आर नॉन बाइनरी। तो वो 800 साल से जिंदा, शायद से इसमें बोनी का जो डेविल फ्रूट यूजर था, इसका प्रीवियस जो डेविल फ्रूट यूजर था उसने कुछ ऐसा किया होगा कि वो अमर बनते रहे, मतलब अपने एज को कम ज्यादा करती रहे। तो बोनी हमें दिखाई जाती है कि ये जो है ना अपना हाथ को भी बड़ा कर सकते। तो आई गेस क्योंकि उसको कुमार ने बताया था कि जो है ना निका सनगोट निका कैसे फाइट किया करता था, जॉय बॉय कैसे फाइट किया करता था, जैसे कि अपने बॉडी को रबड़ की प्रॉपर्टीज में। तो बोनी को इससे ही वो इन्फॉर्मेशन मिली और इससे वो इंस्पायर्ड हो गया और अपने हाथ को भी रबड़ बना दे। तो आई गेस इसमें इमेजिनेशन की भी कुछ पावर है, या फिर मुझे लगता है क्योंकि उसका एज रिलेटेड डेविल फ्रूट है तो ऐसा भी हो सकता है कि अपने किसी भी बॉडी पार्ट के वो मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा सकती है, मतलब अपने हाथ को इतनी एज तक जाए कि वो प्राइम में हो, लेकिन फिर भी उसमें पावर बढ़ेगा। बट वो बैलून जैसा फुल कैसे गया, तो आई डोंट थिंक हमें नेक्स्ट चैप्टर्स में पता चला, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आई गेस फिर से सैटर्न वाला जो एगेट में अभी चल रहा है, सैटर्न आके उसके रिगार्डिंग होगा कि ड्रैगन भी आने वाला है वहां पे हेल्प करने के लिए लूफी को। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, बट इमीडिएटली इन द फ्यूचर चैप्टर्स वी विल डेफिनेटली गेट टू सी व्हाट इज द रियल पावर ऑफ बोनी। आज का वीडियो यही तक था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वन पीस के ऐसे ही और मांगा एक्सप्लेनेशन में करने वाला हूँ हर चैप्टर के साथ, हर वीक आई गेस गैप है, तो आई गेस जब भी चैप्टर आता है तब मैं करने वाला हूँ। जुजुत्सु काइसेन का भी करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे एक वीडियो है जो कि मैंने टॉप 10 18+ एनीमे बताया है कि तुम लोगों को देखना ही चाहिए, वाला देख लो। और ये एक एनीमे देख लो कि ये इतना बवाल एनीमे, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कितना अच्छा एनीमे। तो ये दोनों देख लो। एंड अभी के लिए वीडियो के लिए इतना ही था, बस बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।